एक घर में अचानक से ही भयंकर धमाका होता है। धमाके की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्हें अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर जाकर वह देखते हैं कि यहाँ तो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे, मानो कि किसी ने कुतर दिए हो या इतने छोटे टुकड़ों में काट रखा हो। पुलिस इसकी सच्चाई जानती है तो हर कोई दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक परिवार रहा करता था। ये परिवार रहा करता था सुभाष का। ये धमाका जिसके घर में हुआ था, ये सुभाष के ही घर में हुआ था। सुभाष अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था, अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था और सुभाष एक काफी अच्छा बिजनेसमैन भी बताया जा रहा है। पर अब कुछ दिनों के लिए सुभाष इस घर में नहीं रह रहा था। पुलिस ने जब सुभाष से इस बारे में पूछा कि वह इस घर में क्यों नहीं रह रहा, तो उसका कहना ये था कि इस घर में बाढ़ की वजह से पानी भर रहा था, यानी कि काफी अंदर तक पानी आ रहा था बारिश की वजह से। इस वजह से उसने सोचा कि कुछ दिन के लिए वह दूसरे वाले घर में रहता है, पत्नी और बच्चों के साथ साथ। पुलिस को ये बात हज़्म हो जाती है। उसके साथ साथ सुभाष ये भी कहता है कि मेरा घर इतना बड़ा था तो इस वजह से मैंने सोचा था कि क्यों ना इसको किराए पर दे दिया जाए। तो एक आदमी किराए पर रहा करता था जिसका नाम राजेश था। अब राजेश की और सुभाष की काफ़ी अच्छी बनने लगी थी, तो जो सुभाष का काम था उसमें अब राजेश भी उसका हाथ बढ़ा दिया करता, यानी कि बिजनेस में अब सुभाष और राजेश दोनों काम साथ साथ किया करते थे। उसके साथ साथ राजेश की एक पत्नी भी, पानी की वजह से हम तो यहाँ से चले गए थे पर वह परिवार यहीं पर रह रहा था, पर पिछले 3 दिन से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस को ये बात कुछ हज़्म नहीं होती है। इस वजह से जो परिवार गायब था, यानी कि जो राजेश गायब था, उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर दी जाती है। पर राजेश नहीं मिलता, राजेश की पत्नी मिल जाती है। राजेश की पत्नी से जब उसके पति के बारे में पूछा जाता है कि उसका पति कितने दिन से गुमशुदा है, कितने दिन से नहीं मिला है, तो पत्नी हक्की बक्की बातें करना शुरू कर देती है। कभी कहती है 4 दिन से नहीं मिला, कभी कहती है 5 दिन से नहीं मिला, कभी कहती है कि नहीं खाना खाकर तो जाता था, दिन में नहीं आता था। पुलिस को शक हो जाता है और उसकी पत्नी से सख्ताई से पूछताछ की जाती है। तो राजेश की पत्नी कहती है कि सुभाष एक काफी अमीर आदमी था, इस वजह से मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी और सुभाष भी मेरी तरफ आकर्षित हो रहा था। वह भी शादीशुदा था, मैं भी शादीशुदा थी, यानी कि वह मेरे पति का दोस्त था, फिर भी मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती हूँ। ना सिर्फ शारीरिक संबंध, प्रेम प्रसंग के सिलसिले में मैं उसके साथ आ जाती हूँ। पर इस बात का पता एक दिन मेरे पति को लग जाता है, जो कि राजेश था। इस बात के बाद राजेश कहता है कि हम यहाँ से मकान खाली कर देंगे और मुझे बार बार डांटना शुरू कर देता है। यही बात मैं अपने प्रेमी यानी कि सुभाष को बताती हूँ। सुभाष मुझे एक आइडिया देता है, जिसके चलते मैं और मेरा प्रेमी सुभाष मिलकर राजेश को बेरहमी से मारते हैं। उसके बाद उसकी लाश को गाड़ने का फैसला लेते हैं। पर हम दोनों ने सोचा अगर ऐसा करेंगे तो घर में बदबू आएगी, हो ना हो पड़ोसियों को पता लग जाएगा। इस वजह से दोनों एक भयंकर केमिकल लेकर आते हैं और केमिकल लगातार ही उस बॉडी पर छिड़का जा रहा था, उसको गलाने का प्रयास किया जा रहा था। पर केमिकल इतना ज़्यादा हो गया था घर में, आज अचानक से ही केमिकल के चलते घर में आग लग जाती है, बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और ये सारा काला सच सामने आता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।